हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 जून दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना जेठ और शुक्ल पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने बोला है बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद 11 जून को कृषि मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। शिवराज सिंह चौहान द्वारा कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन पर निशाना साधा है। कमलनाथ जी ने कहा कि 2023 के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गेहूं और धान की कीमत को लेकर किए गए वादे अभी तक न तो कृषि मंत्री को याद हैं और न ही मोहन यादव को याद हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 6 महीने बीत चुके हैं और अब तो केंद्र में नई सरकार का गठन भी हो चुका है तथा आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसानों से किया गया वादा नहीं निभाया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि प्रदेश में किसानों को गेहूं का एमएसपी रेट 2700 रुपये प्रति कुंटल और धान का एमएसपी रेट 3100 रुपये प्रति कुंटल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। कमलनाथ जी ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि अब वह कौन सी वजह है जिस कारण भाजपा मध्य प्रदेश के किसानों से किया गया वादा नहीं निभा रही है। जब चुनाव में भाजपा यह वादा कर रही थी तो शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जो वादा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया है उसे निभाने में कृषि मंत्री के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री की सहायता करना शिवराज सिंह चौहान का परम कर्तव्य है। अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश के किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा है। दोस्तों, किसानों के लिए खुल गया है खुशियों का पिटारा। धान की कीमतों में 920 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसान अपनी फसलों के उचित दाम के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी फसलों का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करें और इसके लिए बाजार की व्यवस्था करें। हालांकि सरकार ने धान, गेहूं, चना सहित कई फसलों की एमएसपी तय कर रखी है। इसी बीच उड़ीसा सरकार ने अर्थात उड़ीसा की नवनियुक्त बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसे जानकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। दरअसल उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने धान की कीमत में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद अब किसानों को प्रति क्विंटल धान का 3100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आपको बताते चले कि ओडिशा में धान का समर्थन मूल्य 2180 रुपये प्रति कुंटल था, यानी धान की कीमतों में सीधे सीधे 920 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई है, जो किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों, केंद्र में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हो सकता है कि राजस्थान से ही बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन 3 नेताओं के नाम की चर्चा सबसे अधिक चल रही है। कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन लेगा नए पद पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह, कौन होगा जो नंबर 1 पोजीशन पर रहकर संगठन को देगा मजबूती। सवाल कई सारे हैं जो इस वक्त राजनीति गलियारों में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। इसी बीच खबर आ रही कि राजस्थान के कुछ नेता हैं जिनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर हैं, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है। इन तीनों में से किसी एक को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द ही खुलेंगे 24 घंटे शॉपिंग मॉल और मुख्य बाजार। इसको लेकर श्रम विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश में जल्दी आपको दिन के साथ रात में भी शॉपिंग मॉल और मुख्य बाजार खुलते दिखाई देंगे। प्रदेश के श्रम विभाग ने पूरा एक प्रस्ताव तैयार किया है इसको लेकर। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। अब जल्द ही इसे लेकर अधिसूचना जारी होगी और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों के दायरे में आने वाले शॉपिंग मॉल, मुख्य बाजार, रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर को 24 घंटे खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
यह प्रस्ताव श्रम विभाग ने बनाया है और इसे प्रदेश की मोहन सरकार ने सहमति भी दे दी है। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास होता है तो इस पर जल्द ही अमल शुरू किया जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर शिवराज सिंह चौहान पर क्यों चला है कृषि मंत्री बनाने का सबसे बड़ा दाव, इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा दांव चला है। उन्हें देश का कृषि मंत्री बनाने के पीछे बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है, जिसके कारण ही प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को अपने सबसे प्रमुख मंत्रियों की टीम में शामिल किया है। आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के समय किसानों को मना पाने में तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर असफल रहे थे। उनके बाद आए थे अर्जुन मुंडा जी, वे भी कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में कृषि मंत्रालय में प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो खुद किसान हो और किसानों की परेशानी को आसानी से समझता हो। वहीं मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और उसके कारण मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले हैं। इसी के चलते शिवराज सिंह चौहान को इस पद पर बिठाया गया है ताकि किसानों की बात को समझा जाए और उनके मुद्दों को सुलझाया जाए। किसानों के साथ संवाद बेहतर बनाने के लिए ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया है। आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले भी भारत सरकार लेते हुए दिख सकती है, जिसे ग्राउंड पर उतारने में शिवराज सिंह चौहान से बेहतर साथी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मिल सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया है। नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री सवित्रा ठाकुर जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन के रोडमैप के लिए दिन रात काम करना होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर आई। विमानतल पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आम वर्ग के लिए बनी है, इसके लिए दिन रात काम करना होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का रोडमैप तैयार किया है। हमें रात दिन काम कर इसे पूरा करना होगा। आदिवासी वर्ग से जुड़े सवाल पर सावित्री ठाकुर जी ने कहा कि सिर्फ आदिवासी वर्ग ही नहीं, सभी के लिए विकास का लक्ष्य मोदी सरकार ने तय कर रखा है। इसके लिए हम सभी मंत्रियों को खड़े उतरना है। दोस्तों, आपको बताते चले कि सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश के धार जिले से सांसद बनी हैं, जो केंद्र में मंत्री बनाई गई हैं। आतंकी संगठन ने दी है अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। दोस्तों, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने राम जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। जैश ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इसे लेकर धमकी भरा एक ऑडियो भी वायरल किया गया है। वायरल ऑडियो में आमिर नाम के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। उसे कहते सुना जा रहा है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनवाया गया है, इसलिए हम उसे बम से उड़ा देंगे। वहीं आतंकी कह रहा है कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं, इसलिए अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। यह ऑडियो संज्ञान में आने के बाद सुरक्षा एवं खुफिया तंत्र के कान खड़े हो गए। राम मंदिर सहित उससे सटे संपर्क मार्ग एवं प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले में इसी संगठन का नाम सामने आया था। वहीं जैश राम जन्मभूमि को लेकर लगातार जहर उगलता रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भी इस आतंकी संगठन ने धमकी भी दी थी। हालांकि खुफिया एवं सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड पे है और देश में मोदी सरकार है, इसलिए भी कोई आतंकी संगठन बाल बाका भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।